जो गिरफ्तारियां की गई ये बहुत मजेदार है। पे हम सबको गंभीर चिंता है। आप लाठी चला रहे थे तो उस लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दिया? कौन मजिस्ट्रेट था? कहीं इसका जो है दर्ज नहीं था। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज राजधानी पटना में एनएसयूआई की ओर से बड़ा प्रदर्शन जो है बुलाया गया था, जिसमें सभी लोगों से आग्रह किया गया था कि छात्रों के मुद्दे पर आप एकजुट हो। और ऐसे में जब कांग्रेस की जो शाखा है एनएसयूआई, उसके जो छात्र जब जुटे, इसके साथ ही अलग अलग संगठन के भी छात्र जुटे, तो इस दौरान जो है पुलिस ने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उन्हें डिटेन कर लिया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, उसे भी डिटेन कर लिया। इसके बाद देखिए एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय प्रभारी है कन्हैया कुमार किस हद से भड़क रहे हैं, क्या कह रहे हैं, छात्रों के मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बांकीपुर पर भी कमेंट किया है और कह दिया है कि बांकीपुर में बीजेपी ने जो नितिन नवीन है उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि रबर स्टाम्प बना करके रख दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार। जो बर्बरता पुलिस के द्वारा की गई, लाठी चलाना तो इस तरीके से बाद में, और सिवान में विद्यार्थियों को गोली मारी गई, पैर में नहीं गोली मारी गई। अब टारगेट करके स्टूडेंट की जान लेने की कोशिश की गई। में जो बर्बरता हुई पुलिस के द्वारा, सबको आप लोगों ने देखा है। इस पूरे मामले में एक निष्पक्ष जांच और फैक्ट फाइंडिंग के लिए अलग अलग जिलों के लिए यह जो फैक्ट फाइंडिंग की भाषा, टारगेटिंग, अरेस्टिंग, डिटेंशन, फायरिंग, लाठीचार्ज, टीयर गैस, सब कुछ करने में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की का उद्देश्य है। अपना चेहरा चमकाना, हेरोइज्म करना, सरकार की नजर में आना। ऐसा लगता है कि सम्राट चौधरी मैसेज देना चाहते हैं अमित शाह को कि देखिए हम सबसे वफादार हैं आपके, और बाकी जो पुलिस पदाधिकारी हैं तो सम्राट चौधरी को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके सबसे बड़े वफादार हैं। आप सब लोग को संविधान के प्रति वफादार होने की जरूरत है। फैक्ट फाइंडिंग आई है, कहीं भी पुलिस मैनुअल का कोई फॉलोअप नहीं किया गया। तो नहीं लगता है, इसलिए मैं आपसे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि जब भी कोई पुलिस पदाधिकारी मिले तो उससे ये स्पेसिफिक सवाल पूछिए कि क्या बिहार के पुलिस पदाधिकारी पुलिस मैनुअल को पढ़ना बंद कर दिए हैं? क्यों? क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं, पहला कह रहे हैं पुलिस की भाषा है, क्योंकि हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग की टीम है हर जगह प्रशासन के लोगों से भी मिली। पुलिस कह रही है कि पत्थरबाजी की गई, असामाजिक तत्व घुस गए थे। कि अपने आप पुलिस के ऊपर सवाल, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? आप कहते हैं कि हम हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं, सब चाक चौबंद व्यवस्था है। प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुस गए, ये पुलिस की भाषा है। तो ये किसका फेलियर है? क्या ये आपके इंटेलिजेंस का फेलियर है? दूसरा कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के बीच में से प्रदर्शनकारियों ने पहले पत्थर चलाया। अव्वल रोड पे पत्थर कहां से आया? चलिए पत्थर आ गया रोड पे, मतलब बिहार की सड़क परिवहन विभाग ठीक से काम नहीं करती है। हर जगह की सड़कें खुदी हुई है, वहां पत्थर मान लेते हैं। ये आपके दूसरे विभाग के ऊपर सवाल है। विद्यार्थियों ने पत्थर चलाए, प्रदर्शनकारियों ने पत्थर चलाए, उनको तो किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप लाठी चला रहे थे तो उस लाठी चलाने का ऑर्डर किसने दिया? इसका सवाल है। जहां कहीं भी गोली चली, जहां कहीं भी लाठी चली, जहां कहीं भी आंसू गैस के गोले
छोड़े गए। आप दूसरा सवाल ये पूछिए कि किसके आदेश से ये किया गया, कौन सा मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद था, इसकी कोई जानकारी प्रशासन के द्वारा। दीवान में किसके कहने से गोली चलाई गई, और जब गोली चलाई गई तो फिर पांव की बजाय गर्दन में गोली कैसे मारी गई। और देखिए, असॉल्ट राइफल AK-47 वैसे ही पब्लिक में लेकर के घूमना जो है अपने आप में अनुचित है। पुलिस के द्वारा प्रदर्शन को कंट्रोल करने के लिए AK-47 का इस्तेमाल है। वहां जो एक आदिवासी लड़का है अग्निवीर की तैयारी करता है, पांव में गोली मारी। वो कह रहा था कि मेरे पांव में गोली लगी हुई है, और पुलिस, अब बताइए वो जाकर के फौज में देश की सेवा कैसे करेगा। आया है वो उसके तारीफ के पुल बांध रहा है। अरे जब इतना ही अच्छा था तो प्रधानमंत्री को रिजाइन करके धर्मेंद्र प्रधान को प्रधानमंत्री बना देते हैं। बेशर्मी देखिए आप, जब सरकार का गहना हो बेशर्मी, जब अत्याचार और बर्बरता जो है वही पुलिस का टूल बन जाए, सवाल पूछने वालों का मुंह बंद करा दिया जाए, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे हम सब रोज जूझ रहे हैं, तो हम समाज को किस स्थिति में ले जाएंगे। आज शिक्षा की हालत क्या है, यही पटना यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कौन सी जो है परीक्षा ठीक से हो रही है। यहाँ पेपर, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। अब बस स्कूल का पेपर लीक होना बचा, यूनिवर्सिटी के पेपर लीक हो रहे हैं, हर एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले 10 साल में 152 बार पेपर लीक, 152 बार। ये इन चीजों का जवाब देने की बजाय, और सरकार का बजट देख लीजिए, शिक्षा का सरकार जितना खर्च कर रही है एजुकेशन पे, उससे ज्यादा खर्चा लोग अपने निजी खर्च से। कोई 100 रुपया कमाता है तो 30% जो है 30 रुपया अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च। क्या फ्यूचर है। सीबीएसई का हालत यह है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट थे उनको फेल कर दिया। तो आप बाकी बोर्ड का अंदाजा लगा लीजिए। जहां हमारे यहाँ बिहार में पहले ही 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा था, आप उसका अंदाजा लगा लीजिए। जब नेट यूजीसी के ही पेपर लीक हो रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए। जब नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, जब सीबीएसई का परीक्षा का पेपर ठीक से नहीं जांचा जा रहा है, सिलेबस ठीक से नहीं बनाया जा रहा है। अभी उड़ीसा में कितने कमाल की चीजें सामने आई है। आइंस्टाइन को पायलट बता दिया, वहां पे जो निमुरा निमुरा गाना सिलेबस में लिख दिया, कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं। असल बात क्या है, बात यह है कि जिस दिन प्रधानमंत्री आकर हम हार्वर्ड वाले नहीं क्या बुलाया था ना, उसी दिन हम लोगों को समझ में आ गया कि मूर्खता और बेशर्मी गहना होने जा रहा है। जो जितना बड़ा मूर्ख होगा, जो जितना बड़ा शिक्षा विरोधी होगा, उसको उतना बड़ा अवार्ड दिया जाए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कि लोगों के पास डिग्री है। सरकार का एक ही नारा है, पढ़ा हूं न पढ़ने के अधिकार की अगर आप बात करेंगे तो आपको लाठी मारेंगे, गोली मारेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, पत्थर चलाएंगे, और फिर जो है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चैनल को, कुछ लोग को, उसके माध्यम से ये नैरेटिव चलाएंगे। तो ये तो विद्यार्थी की गलती है कि ये पढ़ाने का अधिकार मांग रहे हैं, पढ़ने का अधिकार। जरूरत क्या है, जब मूर्ख होना, गुंडा होना ही नेता बनने का, बलात्कारी होना ही नेता बनने का विशेषता हो गया है, तो पढ़ाई जो है सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है। हम यहाँ पर आपके सामने, सरकार के सामने तथ्य रख रहे हैं। तो लड़का है वो बिहार का है भी नहीं, वो अपने निजी काम से आया था और केक लेने के लिए गया, गर्दन के पास से जो है गोली। तो जितने लोग घायल हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया, अव्वल तो कोई भी मैनुअल फॉलो नहीं किया। किसके आदेश पे गोली चली, किसके आदेश पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसके आदेश पे डंडा छोड़ा गया, इसको कहीं फॉलो नहीं। कौन मजिस्ट्रेट मौजूद था, इसको कहीं इसका जो है इसको दर्ज नहीं किया गया। जो गिरफ्तारियां की गई है ये बहुत मजेदार है, पे हम सबको गंभीर चिंता करें। जो गिरफ्तारियां की गई हैं, उन गिरफ्तारियों में किसी भी रूल रेगुलेशन को
बोलते हैं कि कैमरा से देख करके पहचान करके हमने लोगों को अरेस्ट किया है, तो फिर आपका कैमरा जो है ये आपको नहीं बता रहा है जिन स्टूडेंट्स को आप अरेस्ट कर रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, वो माइनर है। माइनर स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करके जो हिस्ट्री सीटर है उन्हीं के सेल में उसको बंद कर दिया। ना जो है गिरफ्तारी की हिरासत का जो है कोई नियम कानून को फॉलो किया गया है। जिन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, कानून कहता है कि सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद आप किसी महिला को थाने में बंद करके नहीं रख सकते। रात में 48 घंटे के बाद, 36 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है और पूरे समय तक 48-50 घंटे तक। और ये पैटर्न एक जिले का नहीं है, हर जिले का है कि पेरेंट्स को नहीं बताया गया है, उनका फोन नहीं काम कर रहा है, किसी को भी किसी भी सेल में बंद कर दे रहे हैं, लड़का लड़की को एक ही बस में जो है ठूस दे रहे हैं। किसी तरह के नियम कानून का कोई भी उसको फॉलो नहीं किया। भागलपुर के अंदर टारगेट करके इस तरह की भाषा पुलिस के द्वारा बोली जा रही है कि तुम लोग आतंकवादी हो, तो फंडिंग कहाँ से मिलता है, उनको मेंटल टॉर्चर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनको एक्यूज बनाया गया वो अभी तक अपने घर पर नहीं लौटे, उनके माँ बाप डरे हुए, उनका परिवार डरा हुआ है। आप दावा करते हैं कि हम सीसीटीवी देख करके जो है अपराधियों की पहचान करके अरेस्ट किए हैं, तो ये सारे के सारे कॉमन स्टूडेंट जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी भी तरह के क्राइम, इसमें लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, माइनर हैं, उसको आपने कैसे अरेस्ट किया? अरेस्ट करने के बाद जो है उसकी सूचना आप उनके परिवार को नहीं दे रहे हैं, इस थाने से उस थाने से आ रहे हैं। फाइनली आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश कर रहे हैं तो कानून कहता है कि आपको मेडिकल कराना है। आप पुलिस से पूछिए, जो सैकड़ों स्टूडेंट को अलग अलग जिलों में गिरफ्तार किया गया है, कितना मेडिकल कराया है? एक भी मेडिकल कराने का एविडेंस, जो अरेस्ट करने का मेमो होता है वो कहीं भी जो है पुलिस उसको प्रस्तुत नहीं करती। और मैं कहता हूं कि जानबूझ करके हिस्ट्री सीटर के साथ इनको अरेस्ट इसलिए किया गया ताकि आम विद्यार्थियों को दुर्दांत अपराधी है वो साबित। कुछ बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और उन बिंदुओं में सबसे बड़ी बात यह है, बिहार पुलिस के द्वारा तरीके से आंदोलनों को हैंडल करने के अप्रोच में परिवर्तन आया है, ये बिहार के लिए बहुत चिंता है। अप्रोच की बात इसलिए कह रहा हूं कि अचानक से ऐसा महसूस हो रहा है और तथ्य ऐसा कहते हैं कि बिहार पुलिस अब आंदोलनों को जिस तरीके से नियंत्रित करने का तरीका अपना रही है, उसके नजरिए में बड़ा फर्क आ रहा है। और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक पुलिसिया तंत्र, पुलिस स्टेट या लाठी तंत्र, लोकतंत्र को लाठी तंत्र बनाने की, गोली तंत्र बनाने की एक आपाधापी दिखाई देती है। हो सकता है कि जो सम्राट है करने लगे हों वो सम्राट है, देश में अब राजतंत्र है, बिहार में वो चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है और एक फैशन हो गया है दिल्ली से लेकर के विभिन्न राज्यों में, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, असम की, एक होड़ है सबके मन में, बुलडोजर का राजा होने का एक सपना है सबके ही मन में, चाहे वो पुलिस के अफसर हो, अधिकारी हो, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होने का, गोली चलाने का। और ये भूल रहे हैं कि ये बिहार है, बिहार की धरती लॉलेसनेस है, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक को डील करने का और प्रदर्शनों को डील करने के नजरिए में परिवर्तन आया है, ये बड़ी चिंता की बात है। ये जो अलग अलग जिले के 6 जिलों में जो फैक्ट फाइंडिंग महत्वपूर्ण बिंदु हमारे कि पुलिस का अप्रोच किसी भी प्रोटेस्ट को डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करने का पड़ता है। पूछिएगा अपना बाल बच्चा है ना,
आपके कहने से आपका बच्चा मान रहा है, के कहने से मान जाएगा। मूर्खतापूर्ण बात है। मंत्री जो बोलता है ना, उस मंत्री को बस काउंटर क्वेश्चन पूछिएगा, निवेदन है मेरी तरफ से। काउंटर क्वेश्चन ये पूछिएगा कि आपका बच्चा आपका सुन रहा है, अपना खून जिसके आप माँ बाप हैं, किसी और के कहने का वो सुन लेगा। ये आज की पीढ़ी है, ये आज की पीढ़ी गूगल से अपने तथ्य को ढूंढ करके निकालती है, राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझती है, अपने सवाल को सही तरीके से रखती है। ये सब बोल करके ना ये अपनी ओर भद नहीं, आवाज तो हम लोग उठा ही रहे हैं। आज आपके बीच में उसके जो मोटे मोटे तौर पर फैक्ट सामने आए हैं, रख रहे हैं, और इसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में दिल्ली की पुलिसिया बर्बरता को बहुत बात है, लेकिन हम कहते हैं कि बिहार में दिल्ली से ज्यादा बर्बरता हो गई। AK-47 से गोली चलाया गया है, गोली मारी गई है, लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं, सैकड़ों स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया है, माइनर को अरेस्ट किया गया है, 48 घंटे बिना मेडिकल के उनको जो है फिर जेल भेजा गया है, हिस्ट्री सीटर के साथ उनको सेल में रखा गया है। पूरी ब्रूटैलिटी की गई है, और जो भी इस पे सवाल उठाए हैं, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, कोई जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, उसको भी टारगेट किया गया है, उसके भी ऊपर मुकदमे किए गए हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि हमारे प्रदेश को धीरे धीरे एक पुलिसिया स्टेट बनाने हम सबको करा दूँ। देखिए, हम लोग देश के विपक्ष हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। देश की जनता जिन भी परिस्थितियों में, जिन भी समस्याओं से जूझ रही है, आज को बुलंद करें। आपने सवाल पूछा है, कल ही नागपुर में यूथ कांग्रेस ने 10 T20 हर सवाल हुए। हाजीपुर चुनाव को लेकर के आपने मुझे वही बात हो गई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये सवाल दरअसल जो है ना नितिन नवीन जी से पूछना है। कल व्यक्ति जो है, मैं ये बात कह रहा हूँ कि नितिन नवीन के साथ जो हुआ है, अमित शाह कहते हैं कि हम बंगाल का चुनाव जीते, अब बंगाल का चुनाव जीत गए और बांकीपुर हार गए। क्या मतलब है? नितिन नवीन जी को जया शाह के पप्पा से रबड़ स्टाम्प भर का इज्जत रहने दीजिए, जया शाह को लाकर के अध्यक्ष बना दीजिए और हमको BCCI दे। कम से कम वहां जो है टीम हारेगी तो जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। यहाँ तो जो है सीटिंग सीट है, परंपरागत सीट है, इतने साल से नहीं जीते, हारे थे, ठीक है, उधर अध्यक्ष बनाया, इधर सीट हार गए, तो उनके साथ क्या हुआ है ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, बहुत स्वाभाविक बात। किशोर को जो है बधाई बाकी की जनता ने दे दिया है, आप नहीं है उनसे क्या फर्क पड़ता है? लोकतंत्र में जिसको जनता ने वोट दे दिया उसको बधाई दे दिया। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी हैं कन्हैया कुमार, सीधे तौर पर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कमेंट करते हुए, बीजेपी की हार पर कमेंट करते हुए कहा कि नितिन नवीन को बीजेपी ने रबर स्टाम्प बना दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस के NSUI के जो कार्यकर्ताओं पर पुलिस की ओर से वाटर कैनन चलाए गए, उस पर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जो लाइव सीरीज के साथ खबर का सिलसिला लगातार जारी है।